हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब पढ़ चुके थे कि डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ लिया था, मीन्स कंप्लीट कर लिया था ये वाला पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अपने, जिसमें है हमारी एक्टिविटी 4। क्या आपने कभी पहले हम पढ़ लेते हैं पहेली और भूजों का। डू यू नो ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, जैसे कि आम की पत्तियाँ, भिंडी, ये सब चीज़ें क्या होती है, खाने लायक होती हैं। एक्चुअली हाथ हिल रहा है, जस्ट वेट, मे बी अब नहीं हिलेगा। एक्टिविटी 4 में आपको ये दे रखा है कि फ्रॉम द ऑल वन ऑफ द आइटम्स यू हैव लिस्टेड आइडिया चूज द होम इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच आर। कोई भी इंग्रेडिएंट आपको कौन कौन से पार्ट प्लांट से मिलते हैं, इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो कौन से प्लांट से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ए प्लांट आइडेंटिटी देस आर लिस्ट फूड आइटम प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। उसकी आपको एक लिस्ट बना के टेबल बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है हमारी एक्टिविटी 5। आप लोगों ने देखा होगा घर पे ना मम्मी क्या करती है, चनों को ना अंकुरित कर देती है। अंकुरित कर देना दैट मीन्स पानी में भिगोए और फिर उनको एक सूती कपड़े में बांध के टांग देती हैं या रख देती हैं और उसमें पानी के छींटे मारती रहती है दिन में 1-2 बार। उससे क्या होता है, वो अंकुरित हो जाते हैं। इसमें आपको 2 इमेज शो करवाई है, बट ये इमेज बहुत ब्लर रहेंगी। चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, तो इसी के बारे में है। टेक सम ड्राई सीड्स, मूंग, चना, put a small quantity of seeds in the container, fill with the water and leave the inside a day. Leave it aside for a day. Next day, drain the water completely. Leave the seeds in the vessels and wrap them with a piece of wet cloth set aside the day. जो मैंने बताया वो सब इसके अंदर ही है। और अब वो जो निकलते हैं ना रेशे रेशे से, क्या, स्प्राउट्स, अब वो इसके बारे में बता रहा है। ए स्मॉल व्हील a small white structure may have grown आउट ऑफ द सीड्स इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउट्स। उसे क्या कहते हैं, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है स्प्राउट में, उसे स्प्राउट कहते हैं। किसी भी चने में, किसी भी दाल में, उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट्स कहते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड्स ऑफ वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव्स फ्रॉम असाइड फ्रॉम अनदर डे। अगर हम एक दिन तो हमने चने भिगो दिए तो वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और अगर हमने दूसरे दिन उसको नहीं साफ किया, पानी चेंज नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, स्प्राउट्स बन जाएंगे उसके अंदर। कवर्ड विद अ वेट क्लोथ, उसे गीले कपड़े से कवर कर देंगे। नेक्स्ट डे सी द सीड्स हैव स्प्राउट्स, उसमें से स्प्राउट्स निकलने लग जाएंगे अगर हम अगले दिन उसको कपड़े में बांध करके रख देंगे तो। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउट सीड्स कैन ईट दैम, आप उसको खा के देख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप स्नैक्स की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स, क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हनी क्या होता है, हनी होता है शहद जो मक्खियाँ इकट्ठा करती है। मक्खियाँ, क्या मैंने सही बोला, नहीं, मधुमक्खियाँ जो इकट्ठा करती है उसे कहते हैं हनी। बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ते कुछ इस टाइप के होते हैं। बिहेव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उन्हें कहते हैं बिहेव्स। सो हम पढ़ रहे हैं कि जो नेक्टर होता है, जो शहद होता है, उसको क्या कहते हैं, नेक्टर। व्हाट डिड वी से, नेक्टर। स्वीट जूस की तरह होता है, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से मिलता है हमें। इनटू हनी द स्टोर, मैं बहुत स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब लिखा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा चैप्टर। फर्स्ट आप चैप्टर पढ़ना, उसके बाद ये लेक्चर्स देखना कि इसमें मैंने क्या क्या समझाया है, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। इनटू हनी द स्टोर इन द हीव फ्लावर्स एंड विद नेक्टर लीव आर ओनली द पार्ट ऑफ द ईयर। So bees store in the nectar used of the year when we such as a bee collect the store by the bees as honey। जो bees होती है ना, हनी बीज, वो क्या करती है, नेक्टर को स्टोर करती हैं, कितने सालों सालों स्टोर करती है, तब जाके वो बीव्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू ईट एनिमल, व्हाट डू एनिमल ईट, बोथ आर सेम। सो हमें पढ़ना ये है इसके अंदर कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर। कभी भी तुमने किसी कैटल और पैट की कभी केयर करी है, कभी उसको अपने साथ रखा है, जैसे कि डॉग, कैट, बुफेलो और अ गॉट। जैसे कि बकरी, भाई बकरी तो लोग बाग रख लेते हैं, दिल्ली में तो बहुत सारे लोग रख लेते हैं बुफेलो और बकरी, डॉग भी रख लेते हैं, बट कैट कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या, बहुत कम लोग रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कैट अच्छी नहीं होती, मैंने ऐसा सुना है, ये सिर्फ एक मिथ है। You will learn surely be aware of the food the animal eats. What about the other animals? We will sure aware the food, जो animals होते हैं वो क्या खाते हैं, क्या आपको पता है इस बारे में। What have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or small insects may be eaten their food?
इन्होंने ये पूछा है कि आपने कभी देखा है कि जो कीट होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, जैसे कि पिगन, कबूतर, छिपकली, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक स्क्वायरल, ये सब क्या खाते हैं। स्क्वायरल तो भाई मैंने कई बार देखी है क्या खाती है, वो हमारे घर की मूंगफलियाँ खाती रहती है 24 घंटे, बस उन्हें मूंगफलियाँ चाहिए और गेहूँ चाहिए, और अगर टमाटर भिंडी मिल गए हमारे पौधों में तो उन्हें वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमारे घर में मूंगफलियाँ ऐसी खत्म हो जाती है, हम तो खा ही नहीं पाते। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, जिस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे। इन्होंने एनिमल और देयर फूड, एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके फूड लिखे हुए हैं, जैसे कि बुफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स, है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। ठीक है, एग भी खाती है कैट। रेड क्या खाता है, लायन क्या खाता है। आपको ये सारी टेबल खुद फिल करिए, वैसे इस बच्चे ने फिल कर रखी है बट इसकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप लोग को ये खुद करना है क्योंकि बहुत छोटी सी एक्टिविटी और इतना आप सबको पता होना चाहिए। एक्टिविटी 7 में इन्होंने दे रखा है, इट हैज़ गिवन, जैसा कि आपको दे रखा है, आपको ऐसे पूरी टेबल फिल करनी है। एक्टिविटी 7 में दे रखा है, हैव अ लुक टू gain the table 1.5 group of animals entered the follow place which are eat only the plants product in group 1, they are the herbivorous and carnivorous। yes everyone, अब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है हर्निवोरस कौन होता है, कार्निवोरस क्या होता है और ओमनिवोरस क्या होता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है कि हर्बिवोरस क्या होते हैं, जो लोग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स इन द सेंस आलू, प्याज, टमाटर, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हर्निवोरस होते हैं, हर्बिवोरस होते हैं। कार्निवोरस वो पीपल होते हैं जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स मीन्स फ्रूट्स वेजिस भी खाते हैं। और ओमनिवोरस तो वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, बस आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। पहेली ने क्वेश्चन फिर से आस्क किया है यहाँ पे, पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड ए प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग विल फ्लाइंग फिलिंग टेबल। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया, इसके बारे में पूछा है उसने। पहली वांट टू नो वेयर यू वुड द प्लेस ह्यूमन बीइंग फिलिंग द टेबल, तो आपको ऐसे फिल करनी है ये टेबल। लास्ट में दे रखा है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग सच एज हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज by which more food can be produced in the country that will not be enough. We will need to find ways to ensure that the food made easily available to each one of us। सारे खाने हर किसी के पास easily पहुंच जाएं, इसीलिए हम वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना जो हमारे पास easily मिल जाती है। अब इन्होंने कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं एवरीवन, मेक श्योर आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए क्योंकि मैंने एक एक कीवर्ड बहुत अच्छे से बताया था आपको पहले ही बीच में चैप्टर्स के। फर्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मीन्स होता है कोई भी वस्तु, जैसे कि इंग्रेडिएंट सब्जी में डालने के लिए मसाले होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट, मसाले। और नेक्स्ट हमारा एडिबल, दैट मीन्स खाने वाली चीज़ें जो हम खा सकते हैं। नेक्टर, दैट मीन्स शहद। स्प्राउट सीड्स, सीड्स वो होते हैं जैसे कि मूंग की दाल में हम एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें वाइट कलर का एक वायर सा होता है, छोटा सा स्प्राउट सा निकल जाता है, बर्ड निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्प्राउट। हार्बिवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट से चीज़ें खाते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्लैशी लीव्स, दैट मीन्स अनियन, टमाटो, पटैटो, रेडिश, लाइक दैट हर्बिवोरस। कार्निवोरस वो पर्सन्स होते हैं, दैट पर्सन्स जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। ओमनिवोरस होते हैं जो हर्बिवोरस और कार्निवोरस दोनों चीज़ों का सही से उपयोग करते हैं, सही से खाते हैं, वो वेजिटेबल भी खाते हैं और नॉन वेजिटेबल भी खाते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, समरी दे रखी है, समरी और क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टैंड में लेके पूरे एक बोर्ड पे समझाऊंगी कि इसका आंसर यहाँ पे, और बुक में टिक लगवाऊंगी कि कौन सा आंसर कहाँ से है। तो मेक श्योर जो भी बच्चे 7th क्लास में आए हैं वो लाइक, कमेंट, शेयर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।